प्रिय छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ शेर के साथ। शेर ये है कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से तुम काम क्यों नहीं लेती, ये वो मैं आप क्या है, तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट क्यों नहीं करती। तो आप हमेशा ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। आज का यथार्थ वचन ये है कि बी योर मोटिवेटर योर सेल्फ, आप अपना मार्गदर्शक स्वयं बने। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 जो कि हम लोग डी और एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ में जिसमें हम लोग पढ़े थे एटॉमिक साइज, दूसरा आपका पढ़ा गया था आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, और तीसरा ऑक्सीडेशन स्टेट। जहाँ तक कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, तो वो क्वेश्चन क्या था, शायद हम आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनाए होंगे। कंपेयर उसमें ये करना था कि जैसे कि आपके पास में कॉपर और कॉपर प्लस दिया हुआ है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद कंपेयर किया जाएगा कि भाई कॉपर जो है यहाँ पर S में भी इलेक्ट्रॉन है और D में भी फुल्ली फिल्ड है, जबकि कॉपर प्लस आयन जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी न किसी को दे चुका है। तो मतलब यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर प्लस का होगा। तो आज शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू प्रॉपर्टीज, जो कि मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। मेल्टिंग पॉइंट, भाई मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? अमाउंट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आने के लिए जो अमाउंट चाहिए हीट का, वही आपका है मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस ब्लॉक है और यहाँ पर डी ब्लॉक है। तो देखेंगे कि डी ब्लॉक और एस ब्लॉक में किसमें ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा भाई। तो यहाँ पर जो है डी ब्लॉक की ये मेल्टिंग पॉइंट है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए कि एस ब्लॉक एलिमेंट में, एस ब्लॉक में जो है सर आपके पास में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक 1 और एक यहाँ पर 2 हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया ओनली एस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, सिर्फ यही हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में डी ब्लॉक है, अगर आपके पास डी ब्लॉक है, तो इसमें से आपका जाता है n-1d, 1 to 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका S सबसेल का भी। मीन्स दैट बोथ D and S electron take part in chemical bonding। अगला एक और बात, अब हम कैसे समझेंगे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। हालांकि 3D सीरीज में क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। यहां पर मैंने लिख दिया हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रोमियम इन 3D। अभी देखेंगे थोड़ी देर में, जैसे ही डी ब्लॉक का बात किया जाए, डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स ग्रेटर नंबर ऑफ बॉन्ड, ये ज्यादा संख्या में बॉन्ड बनाता है। अब क्यों? यहां पर जो है एक बात समझेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर। जैसे ही आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते चला जाएगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मोर इज द नंबर, अगर संख्या ज्यादा है, मोर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द मेटल, मोर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द मेटल। अगर जितना ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड होगा, उतना ही आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। हम यहाँ पर एक सीरीज से देखते हैं, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन।
एटॉमिक नंबर 74। ये जो है सर आपका, आप लोगों को मालूम होगा कि इसको बरसों पहले बल्ब में इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये 3D, 3D के बाद 4D, 4D के बाद 5D। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका यहाँ से बढ़ते रहेगा। अगला एक और बात लिखा हुआ है कि इस सीरीज के लिए क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस ग्रुप इज n-1 d5 and ns2। मतलब यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का बात किया जाए तो कितना होगा सर, 5 + 2 7 हो जाएगा। हालांकि यहां पर देखेंगे कि यहां पर क्रोमियम के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए फिर से अगर आपको पता ना हो तो लेक्चर नंबर 1 जरूर से जरूर देखिए। तो यहां पर लिखता है दे कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगला एक और बात, आफ्टर क्रोमियम देयर इज डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट। भाई डाउन द ग्रुप, अगर देखिए एक बात और है कि अगर डाउन द ग्रुप की ओर जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, बट एक बात याद रखेंगे कि आफ्टर क्रोमियम के आगे जैसे ही बढ़ते हैं मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट की ओर, तो आपका ये मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। यहां से देख सकते हैं एक सिंपल सा बात, अगर समझ में ना आ रहा हो तो बचपन वाले बात को जरूर याद रखेंगे कि एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा कब? जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। बट ये बात कंडीशनल है, हर जगह अप्लाई नहीं किया जाएगा, बट ये इन जनरल हम इसको याद रख सकते हैं। और एक बात कि भाई अगर हम ग्रुप नंबर 12 में देखें, क्यों? क्योंकि ग्रुप नंबर 12 स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शन क्रिएट करता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल उसका फुल्ली फिल्ड है। तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या लिखता है। सबसे पहला जो स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप 12 का ये एलिमेंट है, ये आपका जिंक रहा, उसके नीचे कैडमियम है, उसके नीचे मरकरी है। तो यहां पर देखेंगे क्या कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? तो वो है सर आपका Hg, दैट इज मरकरी, मतलब आपका थर्मामीटर वाला पारा। अब एक और बात देख सकते हैं कि इसके लिए जो है क्या सीरीज होगा, तो जिंक का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू कैडमियम, कैडमियम का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू मरकरी। अब ये होता क्यों है? एलिमेंट है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ये तो लो मेल्टिंग पॉइंट रखता ही है, लेकिन ऐसा क्यों? दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने कहा कि यहां पर डी सब सेल में अनपेयर्ड है ही नहीं, तो अनपेयर्ड नहीं होने के कारण यहां पर सारा का सारा अनपेयर्ड नहीं है, एक भी नहीं है, तो दे हैव वीक बॉन्डिंग। तो ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? तो जब बॉन्ड बनाएगा ही नहीं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात है कि कम होगा। अगला एक और बात, यहां तक शायद आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से आप सुन लेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी देखना है। यहां पर मेल्टिंग पॉइंट में क्या था भाई कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। अगला एक और प्रॉपर्टी जो कि पॉइंट नंबर 5, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ लैटिस। 1 मोल ऑफ लैटिस, 1 मोल लैटिस को ब्रेक करने में जितना एनर्जी लग रहा है किसी भी मॉलिक्यूल्स से एक एटम को अलग करने में, उसी को कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ लैटिस ऑफ मेटल इनटू इंडिविजुअल एटम। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा एक हमने लैटिस बना लिया। अब ये लैटिस बनाने के बाद में आपका ये जो है ये आपका लैटिस पॉइंट है। हम सोचते हैं कि मान लीजिए कि ये चांदी है आपके पास, क्योंकि सोने पे छाई महंगाई में चांदी ले आया, तो
तो यहाँ पर आपके पास चांदी है, तो हर एक, ये चांदी, ये भी चांदी, और ये भी सिल्वर है सर, ये भी सिल्वर है, ये भी सिल्वर है, और आपका ये भी सिल्वर है, ये भी, हर एक पॉइंट, मतलब कि ये जो लैटिस पॉइंट है इसमें अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये आपका मेटल के जगह पर आपका सिल्वर है, तो अगर हम यहाँ से एक मोल एटम को निकालना चाहें, अगर इफ वी want to separate one mole of metal, मतलब कि यहाँ पर लिखा गया इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल, एक मोल लैटिस को ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रहा है वही आपका है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ जिंक के लिए पूछा जाता है कि वाई जिंक हैज लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्यों होता है? तो जिंक हैज लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बिकॉज जिंक हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई इसके पास में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर जो है कोई भी अनपेयर्ड नहीं होता है, इसलिए लिखा है यहाँ पर डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस इट्स बॉन्डिंग इज वेरी वीक, इसका बॉन्डिंग कमजोर है, किसी से रिश्ता ही नहीं बना, क्योंकि डी अपने आप में ये फुल्ली फिल्ड है। अगला वाला लिखता है वेरी लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक और लैटिस, वेरी लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस। तो यहाँ पर लैटिस को तोड़ने में जो है सबसे कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। अगला एक छोटा सा प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैग्नेटिक मोमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट जो भी होगा वो आपका मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टीज रखता है। डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होगा वो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी रखता है। अब यहाँ पर सब्सटेंस जो होगा, चाहे कोई भी एलिमेंट होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा। अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन इट इज पैरामैग्नेटिक, एंड इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका वो डायमैग्नेटिक होगा। अगला एक और बात, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे कैसे, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है √n × Bm। Bm क्या है सर? बोर मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन, ये रहा आपका। अगर आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो उसका बोर मैग्नेटॉन कितना होगा? 1.73। अगर 2 है तो 2.84, 3 है 3.87, 4 है तो 4.90, 5 है तो 5.92। और यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि भाई बताओ कि अगर बोर मैग्नेटॉन जो है आपका 3.87 दिया हुआ है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो आप कहेंगे 3। भाई यहाँ पे इसको याद करने के लिए बात ये याद रखना है, ये डाटा याद अगर रहता है तो अच्छा बात है, अगर नहीं रहता तो कोई बात नहीं। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ 3, यहाँ 3। अगर ये कंपेयर कर लेंगे, बस बोर मैग्नेटॉन्स किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेट। तो आशा करते हैं शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का हमारा समाचार यही पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही।